स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हर वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास से मनाया जा रहा भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहनों में खासा उत्साह। रोहतक के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। हुड्डा के हिसाब मांगे जाने पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं हुड्डा। रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को घेरा, कहा अब 10 साल का हिसाब लेने का समय आ गया है, जनता भाजपा को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाएगी। दुष्यंत चौटाला बोले, हरियाणा में बनेगी त्रिशंकु सरकार, जेजेपी निभाएगी भूमिका। तो विधायकों के द्वारा इस्तीफा देने के सवाल पर भी बोले दुष्यंत। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला का बड़ा बयान, कहा हर चुनाव को लेकर तैयार, जीत हार जनता तय करेगी। विधायकों के पार्टी छोड़ने पर भी बाकी से बोले अजय चौटाला। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाई बहन के प्यार का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। पूरे दूर दराज से आकर बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार का प्रतीक रक्षा सूत्र बांध रही हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार को लेकर जहां बहनों में खासा उत्साह है, तरह तरह की राखियां बहनें अपने भाई की कलाई पर बांध रही हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को अपनी रक्षा का संकल्प दिलाती हैं। तो इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर अपना संपूर्ण प्यार रक्षा यानी कि राखी के रूप में बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं, जिसके बाद भाई कुछ उपहार देकर भविष्य में संकट के समय सहायता और रक्षा देने का वचन देता है। ये बहन भाई का प्यार है और बहन अपने भाई के घर जाती है राखड़ी बांधने के लिए। और इसमें कोई तोहफे की जरूरत नहीं है, कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है, अपने भाई का प्यार ही होना चाहिए। अच्छा, इससे सदा ही अपने बहन भाई का प्यार बना दें। प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। देर रात को नायब सिंह सैनी ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। तो बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से भी सीएम जो है वो रूबरू हुए। पत्रकारों के सवालों के जवाब में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब मांगे जाने पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये कहा कि वे भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, आजकल ईमानदारी का मेकअप कर निकल रहे हैं। ये किस प्रकार से बापू बेटा जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने अपने समय के अंदर लॉलीपॉप देने का काम किया है, उसने हर घोषणा करके लोगों का वोट बटोरने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए थे और वो उनकी तो सोच रहती है। आजकल तो वो बड़ा अच्छा चेहरा उसके ऊपर लगा करके ये क्या बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं ना पाउडर लगा करके चेहरे के ऊपर मेकअप करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईमानदारी का चोला पहन करके निकल रहे हैं। परंतु जितना भ्रष्टाचार ये करते हैं, कांग्रेस पार्टी जितना भ्रष्टाचार करती है, लोग उसको समझते हैं। आपके सामने है, इनके 10 वर्ष के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर लोग बिजली नहीं मिलती थी, घूमते रहते थे लोग ऐसे, सारा दिन गलियों में फिरते रहते थे शहर के अंदर, रात को अंदर कमरे में नहीं सो सकते थे, पूरी रात उनको गलियों में काटनी पड़ती थी। आपको मालूम है, आप तो पत्रकार हैं, किस प्रकार का इनका इमरजेंसी लगा देते थे लोगों के ऊपर, सो नहीं सकते थे, बाहर निकलते थे मच्छर काटते थे। ये हालात इनके सरकार के अंदर थी। गैस की लाइन आपके सामने है, हरियाणा में सरकार है इनकी, केंद्र में इनकी सरकार, 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलना। एक व्यक्ति तो इसीलिए डिप्यूट करना पड़ता था, लै बीता सिलेंडर लेकर जा, रजाई ले जा, और घर आते एक आदमी रोटियां लेकर जाया करा था, और तब जा करके उसको मिल जा 3 दिन के बाद, नहीं तो फिर अगली लाइन में लगना पड़ता था उसको 3 दिन के बाद। ये हालात थे। तो झज्जर में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई। जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हम तो जनता को हर साल हिसाब देते हैं, लेकिन हुड्डा का क्या करें, इन्होंने तो अपने हिसाब के कागज ही जला दिए हैं, उनकी बही खाते फटे पड़े हैं और अब बाप बेटा हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा।
मैं क्या कह रहा हूँ जी, कोई जोर लग रहा है क्या इसका भूपेंद्र हुड्डा का? भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा होकर कह दिया कहा 10 वर्ष का साहब दो, भाई जोर लग रहा। तन्ने भी 10 वर्ष शासन किया, तै भी दे अपने आला, तिन्ने क्या क्या काम करे बताने का काम करना। भूपेंद्र हुड्डा लगातार झूठ बोलता रहता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खाली हिसाब मांगता फिर रहा है। कोई जोर लग रहा है हिसाब मांगने में? किसी को भी कहेगा खड़े होकर कह दे भाई ये बता के आ तेरे पास, बताने में कोई जोर लग रहा? जोर तो उसमें लगता है जो करे हो उसको बताने में जोर लगता है। हम लगातार, मैंने अभी झज्जर के कामों की चर्चा की है, आप लोग उनको छापना और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक बताना कि झज्जर के अंदर कितना विकास का कार्य 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये बताने का। वो भी अपने कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, उसके बारे में भी बताने का काम करे। किस प्रकार से उनकी सरकार में किस प्रकार से पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और किस प्रकार से उन्होंने युवाओं का शोषण किया है, भाई ये भी बताने का काम करे। वो चक्कर काट रहे हैं बेचारे, कोई कोर्ट बाहर कर देता है, कोई कुछ कर देता है, परंतु वो भी बताने का काम करे कि हमारी 10 वर्षों के अंदर ये काम हुआ है। किस प्रकार से युवाओं को पर्ची और खर्ची से इनके समय में रोजगार मिलता था, आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार भी मिल रहा है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा होते ही नेताओं की सक्रियता के साथ भगदड़ भी शुरू हो गई है। सबसे बड़े झटके गठबंधन में सरकार चलाने वाली जजपा को लग रहे हैं और एक के बाद एक जेजेपी के 10 से 4 विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में जुटे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भिवानी में मीडिया के साथ भगौड़े विधायकों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। इसके साथ ही कांग्रेस को लेकर भी बड़ी बात कही। हम तो निरंतर प्रयासरत हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम हो रहा है। प्रजातंत्र में ये फैसला करना जनता के हाथ में है, हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं, फैसला लोगों ने करना है। ये चुनावी मौसम में करते हैं ऐसा लोग, कोई नई बात नहीं है। अभी जो कांग्रेस में 10-10 कैंडिडेट टिकटें मांग रहे हैं वो भी इसी तरीके से भागेंगे। कौन छोड़ जाए इस बात की हमें कोई परवाह नहीं, अनेक लोगों ने छोड़ा है। अभी ये पूछ रहे थे, मैंने तो कहा भी देश के प्रधानमंत्री तक छोड़ के गए थे। तो जब चुनाव घोषित हुए हैं, प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तो पता लग जाएगा। सबसे पहले हमने तो घोषित किए हैं, पहले भी। हर राजनीतिक दल अपना अपना प्रयास कर रहा है, तो फैसला लेना उनका काम है। तो सर कोई गठबंधन हो सकता है जेजेपी का, कोई इस बारे में विचार चल रहा है? होगा तो सबसे पहले आपको ही बताएंगे। संभावनाएं हैं सर? बिल्कुल, संभावनाएं तो छुपी रहती है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने जेजेपी के जिला अध्यक्ष के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पिता बदरुद्दीन के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो उन्होंने कहा कि चौधरी बदरुद्दीन का निधन अपूर्णीय क्षति है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पुनहारा स्थित कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते समय मेवात की मुश्किल घड़ी में हम मेवात के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जय हरियाणा जय मेवात का नारा दिया। मेवात के विकास में हमने बैटरी की सबसे बड़ी कंपनी ATL और करोड़ों रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर लगाने का भी काम किया है। साथ चर्चा हुई है आगामी 42 दिन के अंदर संगठन को कैसे मजबूती से आगे लेकर चलना है और मेवात की तीनों सीटें कैसे जीती जाए, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई है। और मैं मानता हूँ मजबूती के साथ मेवात ज़िले में जननायक जनता पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाएगी भी और पहले की तरह चौधरी देवीलाल जी का साथ मेवात जिला देने का भी पूरी तैयारी है। 90 की 90 सीटों पर हल्का बॉडीज बन चुकी है और अच्छा काम सभी कार्यकर्ता मिलकर आगामी 42 दिन में करेंगे और आगामी 42 दिन आगामी 5 साल का हरियाणा का भविष्य सुनहरा लिखने का काम। ये तो पहले भी गए हुए लोग थे, लोकसभा के अंदर भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करी थी, हमने निरंतर एक्शन भी लिया है, स्पीकर के पास सुनवाई भी पेंडिंग है। और तो और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने भी ज़िंदगी में बहुत लोगों को अच्छे पायदान पर पहुँचाया और बहुत लोग उनको छोड़कर गए, मगर वो मायूस नहीं हुए। हमें भी एक ही दिशा है कि और मेहनत करेंगे, नए साथियों को अवसर देंगे और उन नए साथियों को भी इसी मुकाम पर।
तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब 10 साल का हिसाब लेने का समय आ चुका है। वोट की चोट से निर्णायक भाजपा सरकार को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जींद से 5 विधायक को जिताने के लिए जींद के लोगों के चरणों में अपील की है। आगे कहा कि विधायकों की घोषणा हाईकमान तय करेगी और सीएम के चेहरे का चुनाव विधायक और हाईकमान तय करेगी। बदलाव रैली का जो आयोजन किया गया है, ये संघर्ष का एक ऐसा आगाज है जो वोट की चोट से भाजपा की सरकार को निर्णायक तौर से हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाएगा। 10 सालों का भ्रष्टाचार, 10 सालों का आतंक, 10 सालों का भाई भतीजावाद, 10 सालों का किसान का उत्पीड़न, 10 सालों का गरीब का शोषण, 10 सालों का नौजवानों, जवानों और खिलाड़ियों और महिलाओं उन पर व्यापक अत्याचार और अनाचार, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए बदलाव रैली वोट की चोट से भाजपा से बदला ले एक नए सूर्य का आगाज करेगी। 5 के 5 विधायक जींद की जनता कांग्रेस को चुनकर दे, ये हमने उनके चरणों में अपील की है, शैलजा जी ने। और केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, हम इसका निर्णय नहीं करते। हमें ये विश्वास है कि राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में वो जल्द से जल्द। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद तमाम 90 विधानसभा सीटों पर दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताना जो है वो शुरू कर दिया है और अपने बायोडेटा शीर्ष नेताओं तक पहुंचा दी हैं। तो इसी कड़ी में फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र से महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के सामने टिकट की दावेदारी जो है वो ठोक दी है। रेणु भाटिया ने कहा कि वर्षों पहले उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता जो है वो ग्रहण की थी और उसके बाद वर्ष 2000 से वो लगातार 2 बार पार्षद रही। डिप्टी मेयर के पद पर भी सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाई है। प्रदेश मंत्री से लेकर भाजपा प्रवक्ता तक की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई है। देखिए, मेरा इंटरेस्ट था इस सीट के लिए और मेरी ये कर्म भूमि है भटकल विधानसभा। मैं जब से ब्याह कर आई हूँ इसी क्षेत्र में रहती हूँ। 25 वर्ष पूर्व, 24 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा। 2 बार मैंने यहाँ से पार्षद का चुनाव जीता इसी क्षेत्र से। मेरा पूरा मायका और ससुराल के पूरे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए आना जाना इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। और यदि हम भाजपा के नाते बात करें तो 1987 में मैंने भाजपा ज्वाइन की। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि स्वर्गीय कुंदन लाल भाटिया जी के घर पे स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी आए हुए थे और वहां उसी दिन मेरी 2 रुपए की पर्ची कटी और मैं भाजपा की एक सदस्य बनी। तब से लेकर आज तक मैं भाजपा की सदस्य हूं और भाजपा में हूं। मैंने कभी दल बदल नहीं किया, कभी विचारधारा का अपमान नहीं किया और मेरा हमेशा से प्रयास रहा कि मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूं। उन संघर्ष के दिनों में भी जब हमारी पार्टी नहीं थी तब भी मैं उसी तरह कार्य करती थी जिस तरह से आज करती हूं। और मुझे लगता है कि मेरा अधिकार भी बनता है। आशीर्वाद देना ऊपर वाले सभी अधिकारियों का काम है, लेकिन मेरा अधिकार बनता है। मैंने अधिकार होने के नाते दावा किया, क्योंकि 2 बार पार्षद, फिर डिप्टी मेयर के नाते संगठन में विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए हरियाणा प्रदेश के महिला मोर्चा प्रदेश की उपाध्यक्षा, महिला मोर्चा प्रदेश की महामंत्री, मुख्य स्ट्रीम में प्रदेश की सचिव, उससे पहले जिला में उपाध्यक्ष, जिला में महासचिव, जिला में सचिव, फिर उससे पहले मंडल कार्यकारिणी में। तो मैं वो कार्यकर्ता हूं जो मंडल से लेकर आज इस मुकाम तक पहुंची हूं। 3 वर्ष फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर, 3 वर्ष तक महिला आयोग की मेंबर और आज आपके बीच में मैं महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पे 2.5 वर्ष कार्य कर चुकी हूँ। और मेरा जो बेसिक कार्यनीति का बेस है सन 1990 से लेकर 2000 तक जो है दिल्ली दूरदर्शन की कार्यक्रम उद्घोषिका के तौर पर रहा, जिसको आप आज के ज़माने में न्यूज़ रीडर या न्यूज़ एंकर कहते हैं। तो 90 से मेरा जो है फील्ड का, मीडिया का, और मैं कई बार कई राजनीतिक मंचों पर चुनाव लड़ने से पूर्व कार्यक्रम उद्घोषिका भी रही। मैंने सुषमा स्वराज जी की
कई मंचों पर मैं उद्घोषिका के तौर पर रही। तो मैंने जितना भी संघ की दृष्टि से, भाजपा की दृष्टि से जो भी सीखा, मैंने उसका उपयोग करने का प्रयास किया, सेवा में लाने का प्रयास किया, बिना किसी लालच के या किसी भी इस तरह की बात के। और मुझे लगता है पार्टी ने मुझे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और पूरी टीम ने मुझे आशीर्वाद दिया और महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया। मेरा प्रयास रहा कि मैं अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाऊं और जस्टिफिकेशन कर सकूं इस पोस्ट के साथ। और मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि 9100 केसेस इन 2.5 वर्षों में आए, जिनमें से 8700 केसेस हमने निपटाए। ये इनमें से कई केसेस बहुत पुराने, 4-4, 5-5, 7-7 वर्ष पुराने भी पेंडिंग थे, औरतों के, जो थक चुकी थी कि फैसला नहीं हो रहा कोर्ट में या यहाँ पर। उन महिलाओं को भी दोबारा जब लगा कि अब हमें बोलने से शायद कोई हल निकले, तो ऐसे भी केसेस हमने किए। कुछ लोगों के जिनके 12-12 वर्ष से तलाक की बातें चल रही थी, एक महिला का तो 16 वर्ष से तलाक की बात चल रही थी, उस केस को भी हमने निपटाया, जिसके लिए मन को खुशी मिलती है कि 2 बिछड़े हुए लोग हमने वापस जोड़े। तो क्या लगता है आपको, चुनाव समिति इसके ऊपर अपना अंतिम फैसला करेगी? क्योंकि दावेदारी करना सभी का हक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको कि चुनाव समिति किस तरह का फैसला जो है टिकट्स को लेकर दे सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि कौन कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, किसकी पृष्ठभूमि कार्य में ईमानदारी की या लगन की, या एक जगह पर, जैसे कहते हैं एक जगह पर सिल भारी रहती है, उस तरह से किसकी है, और आप किसका कार्य फील्ड कैसा और कहाँ रहा। अब जैसे अब कोई किसी का एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है, आप उसे चुनाव लड़ने का कहेंगे, किसी का दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस है, आप उसको कहेंगे, तो ये एक बहुत डिफरेंट बात हो जाती है। मुझे इस बात का हर्ष है, गर्व है, संतुष्टि है कि मैंने पार्टी की पिछले 34-35 वर्षों से हर बारीक से बारीक नीति को समझा है, हर स्तर पर कार्य को निभाया है, फर्ज को निभाया है। जो दायित्व जब मिले, जब पार्टी नहीं भी थी, पार्टी तो 2014 में आई है, और आप देखेंगे जो 2014 और 15 के बाद से बाहर पार्टी में आ गई, पर हम उन कार्यकर्ताओं में से थे। पार्टी थी या नहीं थी, दरी पर बैठे 2 फुलके अपने बनाकर, 2 अपने साथी के लिए बनाकर लेकर पहुंचे, करेले की सब्जी, आलू और मिर्च का अचार लेकर पहुंचे। तो हम उन कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने कड़वा भी खाया है, ठंडा भी खाया है, नरम भी खाया है, गरम भी खाया है। तो मुझे लगता है मेरा अधिकार बनता है, और जो मेरे लिए हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े अधिकारी, चाहे वो भाजपा की दृष्टि से हैं, चाहे अन्य हमारे बड़े अधिकारी हैं, जो वो तय करेंगे, उनका आदर, मान और उनकी आज्ञा सर माथे पर। तो ये तब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।